अगर आपको अपना लाइफ चेंज करना है ना तो मैनिफेस्टेशन का पावर को यूज करना शुरू कर, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से सच में लाइफ चेंज होती है। मैं अपना खुद का स्टोरी आपको बताता हूँ ना। 9th क्लास तक मैं फेल आया करता था, ठीक है। मेरे टीचर मुझे बोलते थे ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ठेला चलाएगा, रिक्शा खींचेगा। लेकिन वहां से लेकर के मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। SSC CGL एग्जाम निकाला, 3 लाख सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब पे। जो स्टॉक स्पीकर हूँ, मैंने डांस सीखा और डांस सीख करके इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन मैंने जीता। यहाँ पे पीछे आपको मेडल्स दिख रहे होंगे बहुत सारे, वो सारे इंटर मिनिस्ट्री गोल्ड मेडल्स है मेरे। तो अगर मैं ये सब चीजें जो कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। और सारी चीजें मैंने मैनिफेस्टेशन से, स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था, मैं अनकॉन्शियसली अपने लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने जब पढ़ना शुरू किया ना, बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो फिर मुझे रिलेट हुआ कि यार ये तो मैं सच में किया करता था, पहले मैनिफेस्ट किया करता था। आगे फिर मैंने उन सारे टेक्निक्स को यूज करना शुरू। मैं आपको भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप भी अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन को सही तरीके से यूज करके अपने लाइफ को चेंज कर सकते। उससे पहले मैं आपको अपनी स्टोरीज बताऊंगा ताकि आप उससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से आया। मम्मी पापा 10th क्लास तक भी नहीं पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा। वहां से अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो आप भी आ सकते। सबसे पहले मैं स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने 9th क्लास से अपना लाइफ चेंज करना शुरू किया, ठीक है, मैनिफेस्टेशन में। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अपने स्कूल की स्टोरी। के 9th क्लास तक मैं फेल आता था, तो कैसे 10th क्लास में मैंने 86% ले, ठीक है, 85.6% लाया। क्या हुआ था कि मैं स्कूल में था और मैं अपने जो अच्छे दोस्त होते थे, जो अच्छे थे पढ़ने में, उनके साथ में बैठने की कोशिश करता था, ताकि मैं सोचता था कि उनके साथ बैठूंगा ना थोड़ा सीख जाऊं। बट एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया कि यार मेरे साथ मत बैठा कर, तू जैसे पीछे बैठा कर, तुम्हारे जैसा लड़का को पीछे ही बैठना चाहिए, मेरे साथ मत बैठ। और मुझे वो बहुत बुरा लगा और मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया कि मैं इस लड़के को 10th क्लास में पीछे करके रहूंगा। और उसके बाद मैं घर गया, मेरे मन में एक नंबर आया 86%। मैंने डिसाइड किया कि मुझे 86% मार्क्स लेकर के आना है। मुझे पता है कि 86% अगर लेके आ जाऊंगा तो इसको पीछे कर दूंगा। मैंने उसको पेपर पे लिख दिया 86% और उस लड़के का नाम भी लिख दिया और उसको सामने चिपका दिया। मुझे 86% लाना है। और उसके बाद मैं बार बार उसी चीज को देखता था, 86% मुझे लाना, चाहे जैसे भी लाना। मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं 5-6 किलोमीटर दूर जाता था अपने घर से साइकिल चला करके स्कूल पे। तो मैं रास्ते में जाते जाते ना मेरे दिमाग में 86% चलता रहता था, 86 लाना। इसका मतलब क्या क्या करना, पढ़ाई करना होगा, मेहनत करना होगा। मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, रात में पढ़ाई करना शुरू। मैथ में कितने लाने हैं, साइंस में कितना लाना, उसमें 5 जो सब्जेक्ट थे उसमें कितने मार्क्स, खूब मेहनत। और पता क्या हुआ, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया ना तो मेरा 85.6% आया, 0.04% कम आया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जिस लड़के से मैंने सोचा था कि जिससे मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं ना, उससे मेरा मार्क्स ज्यादा था और मैं स्कूल में 3rd टॉपर था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रहा था चीजों को, ठीक है। फिर आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया किसी तरह से, जैसे तैसे करके, ठीक है। 10th तो इजी होता है, 12th और ग्रेजुएशन थोड़ा सा हार्ड होता है। लेकिन ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन के बाद ना मेरा जॉब नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया था। मुझे बस, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करना, ये नहीं करना, तो मेरा जॉब नहीं लगा वहाँ। उसके बाद मैं बहुत इधर उधर भटका। उसके बाद मैं सोचता था क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्लैरिटी नहीं थी। और मुझे उस टाइम पे मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं था। मैं उस टाइम पे बुक पढ़ना स्टार्ट किया था मैनिफेस्टेशन के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तब मुझे पता चला कि आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में तो जब जॉब नहीं लगता तो मैं बहुत चांस ले रहा था। रेलवे में मैं कभी बैंक का एग्जाम देता था, कभी SSC का एग्जाम देता था, कभी UPSC का एग्जाम देता था, अलग अलग टाइप के एग्जाम देता था और किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर मुझे पता चला कि नहीं, मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक फिक्स गोल डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैंने 10th में किया था कि मुझे 86% लाने हैं तो लाने हैं, उसके बाद रास्ता फॉलो होगा। फिर मैंने डिसाइड किया मुझे SSC CGL का एग्जाम निकालना है और SSC CGL में मैंने डिसाइड कर लिया कि कब निकालना है, वो भी मैंने डिसाइड किया। मुझे SSC CGL 2017 में निकालना ही निकालना, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उस टाइम पे मैंने जॉब दिया, मतलब जॉब का एग्जाम दिया था। और उसमें भी SSC CGL में भी एक पोस्ट मैंने डिसाइड कर लिया था, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो लिख दिया था IM असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और उसके बाद मैं उसको विजुलाइज में क्या करता था, वो फिक्स कर लिया मैंने गोल। उसके बाद विजुलाइज में एक मोमेंट करता था जो कि उसको अचीव करने के बाद मुझे करना था। और वो मोमेंट था कि जब मेरा जॉब लग जाएगा, मेरी जो पहली सैलरी मुझे मिलेगी, उससे मैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, सबको कपड़े दे रहा हूँ। वो मैं चीजें हर बार विजुलाइज की। मेरा सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी फैमिली मेंबर्स को मैं पहली सैलरी से घर गया, घर जाने के बाद सारे फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट दे रहा हूँ, मम्मी को साड़ी दे रहा हूँ, पापा को कपड़े दे रहा हूँ, अपने बुआ को दे रहा हूँ, चाचा चाची भाई सब। और फाइनली वो चीज मैंने अचीव किया। 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक ये चीजें मैं विजुलाइज करता गया। हर दिन विजुलाइज करने की कोशिश करता था, अफर्मेशंस का यूज करता था, IM असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, IM असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मेरे फैमिली में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब नहीं था, कोई भी एक पर्सन का नहीं। इवन मेरे मम्मी पापा 10th क्लास तक भी नहीं पढ़े, 6-7 तक पढ़े, बस हल्का फुल्का हिंदी वगैरह जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। और वहां से मैंने गवर्नमेंट जॉब लिया, वो भी SSC CGL जैसे एग्जाम्स को क्रैक, 1521 रैंक में आया और मेरा ASO CSS में सिलेक्शन। तो वो भी मैंने मैनिफेस्ट। उसके बाद जो भी चीजें सोची थी वो मैंने। उसके बाद फिर से जब मैं जॉब कर रहा था तो मैं सोचता था कि मैं किसी लोगों को हेल्प करूं, जो भी मैंने चीज सीखी है मैं सबको हेल्प करूं। फिर मैंने YouTube स्टार्ट किया। YouTube में विजुलाइज करता था सिल्वर प्ले बटन, 100K सिल्वर प्ले बटन मेरा मिल रहा, मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल रहा, सबको बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है। और सच में मुझे सिल्वर प्ले बटन 1 से 2 साल में मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिल गया। जो स्टॉक स्पीकर बनने का मन था कि मैं जो स्टॉक स्पीकर बन, मैं बहुत साई था, बहुत साई लड़का जो कि कैमरे में आना नहीं चाहता था, क्लास में हाथ तक भी नहीं उठाता
आता था, डर लगता था कि पता नहीं क्या बोलूंगा, कोई अगर मुझे खड़ा कर दे तो मैं थर थर कांपने लगता था। अभी भी याद है कि इंग्लिश का एक ऐसे चल रहा था कॉलेज में, कुछ प्रेजेंटेशन देना था, तो मैं मतलब इतना डर के मारे कि मेरे एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से। स्पीच दिया, यूट्यूब पे अभी भी वीडियो सर्च करोगे गोल्डन ASO, गोल्डन कुमार जोश टॉक, तो आपको मिल जाएगा। 2 मिलियन व्यूज है उसमें, 20 लाख व्यूज, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, वो वीडियो जरूर देखना। तो ये भी चीजें मैनिफेस्ट की, मुझे जोश टॉक स्पीकर बनना, वो बन गया। मुझे डांस का बहुत शौक, तो मैंने डांस सीखा, और डांस के बाद मैंने इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। मैं कॉलेज में भी करता था, बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी मैंने जीता। अब देखो यहाँ पे सारे आपको यहाँ पे मेडल्स दिख रहे होंगे पीछे, 7-8 मेडल्स है सब। ऑल इंडिया लेवल पे भी मैंने इंटर मिनिस्ट्री कॉम्पिटिशन में डांस कॉम्पिटिशन जीता है, वेस्टर्न डांस करता। तो ये भी मैं विजुअलाइज करता था कि मैं डांस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है स्टेज पे, मेरा सबको अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, और मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। पहले विजुअलाइज करता था उस चीज को, और वहां से अपने आप एक्शन आएगा। जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको मन खुद ब खुद करेगा कि मैं एक्शन लूं, मैं कुछ करूं, आपको मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ाई के टाइम पे भी जब पढ़ोगे तो उस टाइम पे भी आपको डिमोटिवेशन होगा, लेकिन बाद फिर मैं आइज क्लोज करके अपने गोल्स को विजुअलाइज करता था, अपने अफर्मेशन को बोलने लगता था, IAM असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद मैंने विजुअलाइज करता था कि मेरे घर में पहला कार हो। कार कभी नहीं था, मम्मी पापा मना भी करते थे क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगता है, तो नहीं कार नहीं लेना अभी मत लो, लेकिन मैं विजुअलाइज करता मेरा कार हो, मेरा कार होगा, मेरा कार होगा, टाटा का कार होगा, टाटा नेक्सॉन, और मैंने टाटा नेक्सॉन की कार ली। फैमिली की कार है, सब लोग मिला जुला करके पैसे से लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने दिया, लेकिन सब लोग मिला जुला करके पैसे, मेरे भाई ने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया, मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, मम्मी पापा ने भी किया, और मैंने कार लिया। मैं चाहता था मेरा घर में टाइल्स लगे, घर में ऐसे नॉर्मल जो होता है ना पन्ना किया हुआ वो रहता था, ये नहीं था। बहुत सारी चीजें मैंने छोटी छोटी चीजों को मैनिफेस्ट किया है। तो अगर मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं उस बैकग्राउंड से लेकर के यहाँ तक आ सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आप बैठे हो ना, जहाँ पे भी आप बैठे हो ना, जिस भी कोने पे बैठे हो ना, वहां से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, लेकिन मैनिफेस्ट करना शुरू। अब मैनिफेस्ट कैसे करोगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। 3-4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लियरिटी। आपको क्लियर पता होना चाहिए एक चीज, क्या चीज आपको अचीव करना है, उसको सोचो कि क्या करना है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट सोचो कि मुझे कितने परसेंटेज लाने, फिक्स कर लो। उसके बाद सोचो मत कि कैसे आएगा, बस फिक्स कर लो। उसके बाद उस पर काम करना शुरू करो, सोचो कि मुझे लाना है। विजुअलाइज करो कि लाने के बाद आपको कैसा खुशी होगा, कैसा महसूस होगा जब आप उतने परसेंटेज ले आओगे, अपने फैमिली को बताओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो सोचो कौन सा जॉब आपको लेना, कौन सा एक एग्जाम आपको निकालना है। आपको तुक्का नहीं मारना, तुक्का मैनिफेस्टेशन नहीं होता, क्लैरिटी होती है। एक एग्जाम कौन सा है कि जिसको निकालना है, एक जॉब कौन सा है वो चीज निकालना। मैनिफेस्टेशन में आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, अगर आप एक बिजनेस, अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप अचीव करना चाहते हो कि मुझे 2026 के अंत तक मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो वो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट मैनिफेस्ट भी ऐसा करो जो कि थोड़ा सा अचीवेबल भी लगे, बहुत अनइमेजिनरी नहीं है कि अभी आप 0 रुपए कमा रहे हो और एकदम 10 करोड़ 20 करोड़ का एक छोटा सा पहले बनाओ कि हाँ वहां तक पहुंच गए, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना। तो सबसे पहले क्लियर गोल होना चाहिए। अब उसको राइट इट डाउन, लिख लो। जैसे कि मैंने 86% अपने बोर्ड इसके सामने लिख लिया था। SSC सीजीएल एग्जाम लिख दिया था, SSC सीजीएल एग्जाम, IAM असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मैंने एक पेज पे लिख लिया। और टाइम के साथ लिखना है, टाइम बाउंड जरूर होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए। टाइम जब तक नहीं होगा तब तक आप उसके लिए उस लेवल से तैयारी नहीं कर पाओ। और उसके बाद आपको विजुअलाइज करना है कोई एक मोमेंट, जब आप अचीव कर लोगे तो आपको कैसा फील होगा। आप आइज क्लोज करके सोचो कि वो चीज आपने अचीव कर लिया, और उसके बाद क्या करोगे, कोई एक मोमेंट। जैसे कि मैंने डिसाइड किया मैं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को पहली सैलरी से गिफ्ट दे रहा हूँ, पहली सैलरी या फिर कोई भी सैलरी से आप गिफ्ट दे रहे हो, या फिर मम्मी पापा के लिए घर बना रहे हो, कुछ भी एक मोमेंट की मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ। या फिर जो आप ड्रीम अचीव करना चाहते हो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको कैसा फील होगा, विजुअलाइज। और उसके बाद लास्ट है एक्शन, मैसिव एक्शन। आप ये सारी चीजें करोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो नहीं होगा। लेकिन याद रखना कि आपको एक्शन जबरदस्ती लेने की जरूरत नहीं है। आप जब ये सब चीजें करोगे ना, जब फिक्स गोल लिखोगे, आप उसको जब विजुअलाइज करोगे, फील करोगे, तो अपने आप जो मोटिवेटेड एक्शन आएगा, आप खुद ब खुद करोगे, नहीं मुझे ये करना, मुझे अचीव करना, तो अपने आप आपका बॉडी साथ देगा और आप एक्शन लोगे। आप जबरदस्ती नहीं करो, आप मोटिवेटेड एक्शन लोगे। इसलिए आप भी ना अपने लाइफ में विजुअलाइज करना शुरू। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप 2026 में कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आप इस मैनिफेस्टेशन वाली चीजों को जरूर अचीव, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं मैनिफेस्टेशन का यूज करते। अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है ना, आपने उसको मैनिफेस्ट किया है, आपको लग रहा हो कि मैंने नहीं किया, लेकिन आप जो सोचते हो वही बनते हो। याद रखना, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। जो आप ज्यादा से ज्यादा बार सोचते हो ना, ज्यादा टाइम वही चीज आप बनते हो। आप पीछे सोचते होगे यार मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, इसलिए आप लाइफ में फेल हो। डरते होगे, जो भी चीज आप सोचते हो ज्यादा टाइम वही आप बन जाओ। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, अपने गोल्स के बारे में सोचो, आपका मैनिफेस्टेशन जरूर पूरा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक मैनिफेस्ट करते जाइए और अपने लाइफ को चेंज कीजिए।